आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली मांझी की चपेट में आने से बाइक सवार घायल। बाइक सवार केशव नगर निवासी अपने घर जा रहा था, तभी नहर पुलिया पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसे गंभीर स्थिति में श्रीराम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने गले की कटी नसों का ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने पीड़ित की हालत में सुधार बताते हुए ऑपरेशन का सफल होना बताया तथा पीड़ित का उपचार जारी है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव के ट्रायल के लिए पंजाब को चुना गया है। यहाँ के 2 जिलों लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर के 5-5 जगहों पर 28 और 29 दिसंबर को वैक्सीनेशन ड्राइव का ट्रायल होगा। राज्य के सूचना विभाग ने इसकी जानकारी दी। इस बीच पंजाब सरकार ने क्रिसमस और शहीदी सभा मनाने के लिए नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के चलते भारत सरकार ने वहां जाने वाली वंदे भारत की फ्लाइट्स पर भी कुछ समय के लिए पाबंदी लगा दी है। एविएशन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव के ट्रायल के लिए पंजाब को चुना गया है। यहाँ के 2 जिलों लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर के 5-5 जगहों पर 28 और 29 दिसंबर को वैक्सीनेशन ड्राइव का ट्रायल होगा। राज्य के सूचना विभाग ने इसकी जानकारी दी। इस बीच पंजाब सरकार ने क्रिसमस और शहीदी सभा मनाने के लिए नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के चलते भारत सरकार ने वहां जाने वाली वंदे भारत की फ्लाइट्स पर भी कुछ समय के लिए पाबंदी लगा दी है। एविएशन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 7 करोड़ 94 लाख को पार कर गया है। 5 करोड़ 59 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17 लाख 44 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में भले ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया हो, लेकिन यहाँ के अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बुधवार को यहाँ 1,19,400 संक्रमितों को भर्ती कराया गया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 16 जनवरी तक 4,19,000 से अधिक हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े 7 साल पुराने एक मामले ने प्रदेश की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। मुंबई रेप कांड की जिस पीड़ित मॉडल को न्याय दिलाने की बात बीजेपी नेता करते रहे हैं, उसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बीजेपी के 4 नेताओं पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। मॉडल ने कहा, अगर उसे कुछ भी होता है तो इसके लिए बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी और जहूर आलम जिम्मेदार होंगे। पिछले 3-4 दिनों से ठंड से मिली राहत के बाद अब पारा फिर से लुढ़कने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे मैदानी राज्यों में शीतलहर की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और उत्तर पूर्व से आने वाली हवा की वजह से फिर से ठंड जोर पकड़ सकती है। दूसरी ओर माउंट आबू में पिछले 10 दिनों से सुबह के समय जगह जगह पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी तो दूसरा स्थानीय आतंकी शामिल है। उनके शवों को कब्जे में ले लिया गया है। इस इलाके में उनके साथियों के छिपे होने की जानकारी है, जिसके बाद ऑपरेशन जारी रखा गया है। लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सरेंडर करने की अपील भी की जा रही है। मुंबई में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद दावा के चीफ हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग के मामले में गुरुवार को यह फैसला आया। उस पर 2 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन
EU के बीच गुरुवार को ऐतिहासिक ट्रेड डील पर सहमति बन गई। इस पर दोनों पक्षों में 10 महीने से सौदेबाजी चल रही थी। ब्रिटेन 31 जनवरी को EU से अलग हो गया था, लेकिन कारोबार से जुड़े मसले उलझे हुए थे। अब इस डील पर दोनों पक्षों की संसद में वोटिंग होगी। हालांकि समझौते का मसौदा अभी सामने नहीं आया है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। गाड़ियों के लिए फास्टैग का इस्तेमाल 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य हो जाएगा। यह ऐलान यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने किया है। टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए ऑनलाइन पेमेंट सुविधा वाली फास्टैग व्यवस्था 2016 में शुरू हुई थी। पूंजी बाजार रेगुलेटर सेबी ने न्यू दिल्ली टेलीविजन यानी NDTV के 3 प्रमोटर्स पर 27 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। यह पेनाल्टी इसके प्रमोटर्स प्रणय रॉय, राधिका रॉय और RRPR होल्डिंग पर लगाई गई है। इसमें से 25 करोड़ रुपए के अलावा 2 करोड़ रुपए अलग से पेनाल्टी लगाई गई है। सेबी ने गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में इसकी जानकारी दी। इस पैसे को सेबी ने 45 दिनों के अंदर जमा कराने का आदेश दिया है। जिला कलेक्टर हरदीप द्वारा जिले में गुरुवार को कोरोना के 15 नए मरीज मिले। वहीं 31 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में 782 लोगों के सैंपल लिए गए, जबकि प्रदेश स्तर पर जारी होने वाली सूची के अनुसार जिले में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई। इसी के साथ जिले में कोरोना का आंकड़ा अब तक 12,457 पहुंच गया है। इनमें से 12,147 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 310 केस एक्टिव है, जबकि जिले में कोरोना से अब तक 181 लोग दम तोड़ चुके हैं। जिले में अब तक 1,66,743 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है। छात्र नेता यशपाल सिंह चंपावत की पुण्यतिथि पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। 2 मिनट का मौन रख मंदबुद्धि बच्चों को खिलाया खाना। रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पाली विधायक और सभापति ने वाजपेयी की प्रतिमा पर अर्पण किए पुष्प। पाली जिला मुख्यालय पर आज भाजपा के कद्दावर और वरिष्ठ नेता और पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सैकड़ों पदाधिकारियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रायपुर बिना नंबर के ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, हादसे में 4 साल के मसीम की मौत। गोविंद पुत्र मानकचंद निवासी बिराटिया कला ने रायपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि एक बिना नंबर के ट्रैक्टर जो कि तेज गति से चल रहा था, जिसने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मारी। हादसे में उसके पुत्र भुवनेश उम्र 4 वर्ष की मृत्यु मौके पर ही हो गई तथा उसकी पत्नी को भी चोट आई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पाली सैफो की ढाणी में रहने वाली महिला सुमेरपुर रोड से होकर अपने घर की ओर जा रही थी, तभी लापरवाह चालक ने बेकाबू ट्रैक्टर से इस महिला को चपेट में ले लिया। इस घटना से महिला की गंभीर चोटें आई, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए बानगढ़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया। ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। जमती है सिर्फ बर्फ, जो मौत की तरह ठंडी और कफन की तरह सफेद होती है, जिसके आलिंगन में हंसती खिलखिलाती नदी बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस मन में लघुता भर दे। आदर की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहां नीड़ नहीं बना सकती, न कोई हारा थका बटोही उसकी छांव में पल भर पलक ही झपका सकता है। सच्चाई ये है कि केवल ऊंचा होना ही काफी नहीं है। सच्चाई ये है कि केवल ऊंचा होना ही काफी नहीं है। सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में एकाकी खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना ही अकेला होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो।
जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आकाश को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़, केवल ऊंचाई का अंधड़, सिर्फ अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। धौलपुर जिले के 10,000 के कुख्यात इनामी डकैत ओमवीर उर्फ लादेन गुर्जर ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर पुलिस प्रशासन को बड़ी चुनौती दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के अंतर्गत डकैत लादेन एक तरफ अपनी वेदना भी व्यक्त कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर को लेकर पुलिस को धमकी भी दे रहा है। डकैत लादेन वायरल वीडियो में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह बलिंगा द्वारा उसके विरुद्ध पुलिस पर दबाव बनाने का भी आरोप लगा रहा है। एनकाउंटर को लेकर डकैत लादेन बोल रहा है कि ओमवीर उर्फ लादेन को मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अगर वह मर भी गया तो 1000 वर्ष तक उसका बैर चलेगा। वायरल वीडियो में डकैत ने कहा कि मेरे सामने बहुत सारी परिस्थिति आ रही हैं, क्योंकि ये मामला है कि एक बार कंचनपुर इलाके में मैंने एक लड़का में मारपीट की थी, तो मारपीट की धारा 323, 341 यही धारा बनती हैं। जो बाड़ी के गिरिराज सिंह मलिंगा विधायक हैं, जिन्होंने कंचनपुर एसएचओ को फ़ोन करके 365, 364 अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। ये अपहरण का मुकदमा मारपीट में बनता है, ये आप भी जानते हैं। ये सारी साजिश रची जा रही हैं। ये पूरी साजिश ये है कि लादेन का एनकाउंटर होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण समय है, देश में कोरोना का काल चल रहा है। केंद्र की सरकार ने जो 3 आत्मघाती कानून पारित किए हैं किसानों की अनदेखी करते हुए, आज उस चुनौती का सामना पूरा समाज कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, इस प्रकार का दुर्व्यवहार जो किसानों के साथ हो रहा है उसको तुरंत प्रभाव से बंद करे। कल कांग्रेस पार्टी ने, तमाम नेताओं ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। 2 करोड़ लोगों ने लिखकर इन कृषि कानूनों का विरोध किया है। मैं चाहता हूं कि देश के तमाम नागरिक एकजुटता से इस कानून जो बने हैं तीनों, इनका विरोध करें। और इस देश में लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सब लोगों को है। जिस ठंड में हमारे हजारों किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, इस बात को दिखाता है कि जो जमीन से अनाज पैदा कर पेट पालते हैं, उन किसानों की चिंता सरकार को नहीं है। इसलिए हम सबको एकजुटता से काम करना पड़ेगा। तमाम विपक्ष के दल, किसान संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिक, मैं तो कहता हूँ देश का आम नागरिक इस आंदोलन से जुड़ चुका है और हम सब लोगों को केंद्र सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। ये तीनों कानून लोकतांत्रिक हैं। जिस तरीके से संसद में पास किए, किसानों के हितों की रक्षा करने में बिल्कुल नाकाम रहेंगे और चंद पूंजीपतियों को पूरे देश की संपत्ति देने की योजना केंद्र सरकार की है, उसके विरोध में हम सब साथ खड़े हुए हैं। पहली बात तो यह है कि पिछले 2 साल का आकलन करें, लेखा जोखा करें, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हुई है। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन इसमें सियासी कुछ भी नहीं है। ये व्यवहारिक तौर पर है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में अब सड़क पर कोई सुरक्षित नहीं है। आमतौर पर पत्रकारों की भूमिका वैसे तो चुनौतीपूर्ण होती है, वो जोखिम में डाल के, चाहे फोटो जर्नलिस्ट हो चाहे जर्नलिस्ट हो, और खासतौर पर कोरोना के दौरान तो एक योद्धा की तरह आप लोगों ने भूमिका निभाई है। ऐसे समय में अभिषेक सोनी की बदमाशों के द्वारा इस तरीके से उन पर हमला होना, जिससे उनकी मृत्यु हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। फोटो जर्नलिस्ट गिरधारी पालीवाल पर हमला होना ये इस बात का संकेत है कि राजस्थान की राजधानी में भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार में थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता बची हो तो उनको 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार थी
वो पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लेके आए थे, क्योंकि ऐसे जोखिम के समय पर उन पर निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा को खतरा होता है। मोदी ने एक रिपोर्ट भी शासन की पेश की है कि आज दिन में दोपहर करीब 1 बजे के लगभग वह, उसका बड़ा भाई और उसकी नानी घर के सामने बैठे थे और तभी महावीर, हरिप्रकाश, आकाश, करण और अन्य 3-4 लड़के आए तथा आते ही घेवर, कुमावत पर जानलेवा मारने की नियत से उन्होंने हमला किया, जिससे जो पैर में इनकी नानी को गोली लगी है और उनको हॉस्पिटल उपचार के लिए ले, यहाँ से एमडीएम में रेफर कर दिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेरे द्वारा व सलमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक जी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया, मुकदमा दर्ज करके शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।